हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको वो दो ऐसी हैबिट बताने वाला हूँ जो कि सफलता की गारंटी है। दोस्तों, मैं अपने करियर के दौरान बहुत सारे अमीर लोगों से, सक्सेसफुल लोगों से मिला। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे मेंटरशिप दी और मैंने दो ऐसी हैबिट्स देखी जो कि कंसिस्टेंट थी। अगर कोई भी सफल है, कामयाब है, तो उनमें ये दो आदतें ज़रूर थी। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब आप भी बदलना चाहते हैं। अगर आप गृहिणी हैं तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं दिल में इच्छा जरूर है कि आप अपने फैमिली के लिए रोल मॉडल बने। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अच्छे मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, अच्छे ग्रेड्स लाना चाहते हैं और दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनना चाहते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस को उस मुकाम पे ले जाना चाहते हैं कि हर किसी की आंखों के तारे बन जाए। और दोस्तों, यही ये वीडियो अपना रोल प्ले करेगी। इसमें मैं आपको कुछ ऐसे कंसेप्ट बताने वाला हूँ, ऐसे आइडियाज़ बताने वाला हूँ जो कि नॉर्मल मोटिवेशन या स्ट्रेटजी के सेशंस में डिस्कस नहीं की जाती हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को कई बार देखें, बार बार देखें और उन कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करें। नंबर 1, सक्सेसफुल पर्सन्स आर रेडी टू बी अनकंफर्टेबल। दोस्तों, अनकंफर्टेबल होना, कंफर्ट जोन से बाहर आना, डर लगना, डर से बाहर आना, ऐसे हम बहुत सारी बातें समझ चुके हैं। आइए इसमें हम डीप जाते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे अपने लाइफ में अमल कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इसको ऐसे समझिए कि एक लड़की है, उसकी शादी होने वाली है। लड़का देखने के लिए आने वाला है, परिवार देखने के लिए आने वाला है। क्या हो रही है? घबराहट, डर। एक बिजनेसमैन है, बिजनेस को स्टार्ट करने वाला है, लॉन्च करने वाला है। उसको ये लग रहा है क्लाइंट्स कैसे आएंगे, कैसे सेल्स होगी। ये है क्या? डर, घबराहट। एक स्टूडेंट है, एग्जाम देने जा रहा है और एग्जाम देने के समय उसका पेपर आने वाला है। उसने तैयारी बहुत अच्छी कर रखी है, लेकिन अंदर क्या हो रही है? डर या घबराहट। दोस्तों, हमें इसको समझना पड़ेगा कि हमारा माइंड, हमारी बॉडी, हमारा कॉन्शियसनेस कैसे काम करता है। अगर नहीं समझेंगे तो इसी तरह से असफल होते रहेंगे और अपने टैलेंट को, अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहेंगे। तो हम समझते हैं ये आखिर क्यों होता है। क्योंकि हमारे ब्रेन जो है वो रेप्टिलियन ब्रेन से डेवलप हुआ है। छिपकली को देखो, क्या है उसकी इच्छा? वो बचना चाहता है, डरता रहता है, इसलिए हमेशा खतरे को देखता रहता है। जहां खतरा मिला छिप जाता है, भाग जाता है। उसी तरह से हमारा ब्रेन भी अननोन में नहीं जाना चाहता। जिस चीज को वो नहीं जानता उसके पास नहीं जाना चाहता। इसलिए वो कई नए प्रोजेक्ट से, कोई भी चीज अगर नई हो उससे नफरत करता है। अब आप एक बच्चे को देखो, अगर एक छोटा सा बच्चा है, उसके सामने 4-5 आदमी खड़े हैं, गोद लेने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, बच्चा किसके पास जाएगा? उसी के पास जाएगा जिसको कि वो पहचानता है। ये हमारे रेप्टिलियन ब्रेन में हार्ड वायर्ड है कि हम नोन के साथ ही रहना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम उन्हीं लोगों के साथ रहेंगे जिनके साथ रहते हैं, वही काम करेंगे जो हम रोज करते हैं, वैसे ही थॉट सोचेंगे जो कि हम रोज सोचते हैं, तो क्या होगा? हमें वही रिजल्ट मिलेगा। हम अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा। हम जीनियस के एग्जाम्पल को अगर देखें तो इलॉन मस्क के 3 रॉकेट गिर गए थे। अब वो अगर चौथे में पैसा लगाते तो शायद पूरी तरह से बर्बाद हो जाते, लेकिन उन्होंने वही चूज किया और सक्सेसफुल हुए। उसी तरह से राज कपूर, उन्होंने 6 साल तक मेहनत की और उसके बाद मेरा नाम जोकर फिल्म बनाई। वो फिल्म फ्लॉप हो गई, बुरी तरह से पिट गई। उन्हें अपना घर तक, स्टूडियो तक गिरवी रखना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ? वो फिर से आगे आए, उन्होंने फिर से रिस्क लिया। तो ये एबिलिटी हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि रेप्टिलियन ब्रेन, लेकिन हमारे में एक मैमिलियन ब्रेन भी है जो कि आगे बढ़ना चाहता है, जो कि सफल होना चाहता है, जो कि कुछ करना चाहता है। और जिस समय हम खुद को ये रिमाइंड करते हैं कि हमारे अंदर वो शक्ति भी है, हमारे अंदर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी है जो कि नए आइडियाज़ को सोच सकता है, डर से मुकाबला कर सकता है। और अगर हम डर के माहौल में ज़्यादा समय तक रहें, अगर हम नए एक्शंस को ढूंढने की कोशिश करें, नए थॉट पैटर्न को अपने माइंड में डालें, तो ये डर, ये कंफर्ट जोन हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। प्रैक्टिकली समझते हैं, रोज सुबह उठो या शाम में जब भी आपको टाइम मिले, खुद से ये पूछो, आज मैं नया क्या सीख सकता हूँ? आज मैं करियर के लिए नया क्या कर सकता हूँ? आज मैं नया क्या सोच सकता हूँ? आज मैं नया क्या पढ़ सकता हूँ? और जब इस तरह से आप आइडियाज़ को यूज़ करेंगे, अपने ब्रेन को अननोन से कंफर्टेबल करना सीख लेंगे, तो आपका ब्रेन अननोन आइडियाज़ भी देगा। आपका ब्रेन अननोन करने के लिए इंस्पिरेशन भी देगा, शक्ति भी देगा। और ये सच में एक बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है और इसको मैंने अपने लाइफ में आजमाया और मैं चाहता हूं कि इस कंसेप्ट को आप अपनी लाइफ में आजमा कर आप भी सक्सेसफुल बने। दूसरी हैबिट जो कि कंसिस्टेंट है सफल लोगों में, वो है एबिलिटी टू बाउंस बैक, फिर से खड़े हो जाना। किसी ने क्या खूब कहा,
अगर आपकी गांठ 10वीं बार खुल जाती है तो क्या करना चाहिए? इसको फिर से 11वीं बार बांधो। और यही उनकी एबिलिटी होती है, कंसिस्टेंट होना। अगर आप एग्जाम्पल्स देखो तो कर्नल सैंडर्स, KFC के जो मालिक हैं, उन्होंने बुढ़ापे में जब वो रिटायर हो गए थे तो इस बिजनेस आइडिया को प्रमोट करना शुरू किया और इसको कोशिश करते समय उन्हें 10,000 बार कोशिश करनी पड़ी। उसके बाद वो सफल हुए, लेकिन जब सफल हुए तो आज KFC एक इतिहास है। दोस्तों, एडिसन के एग्जाम्पल तो आप जानते हैं, मैं फिर से बताना नहीं चाहता, आपको बोर नहीं करना चाहता। तो आप इस बात को समझें कि आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस है, आपके अंदर एक चेतना है जो कि सीखना चाहती है। और किसी भी चीज़ को सीखने के स्टेप्स हैं। जब आप स्विमिंग सीखते हैं उसके एक स्टेप को समझें तो पहला स्टेप ये है कि आप स्विमिंग गेम से कंफर्टेबल होते हैं। सेकंड स्टेप ये है कि आप पानी से कंफर्टेबल होने के बाद उसके रूल समझते हैं कि ऐसे चलोगे तो गिर जाओगे, ऐसे हाथ मारना है, ऐसे पैर मारना है। तीसरा स्टेप क्या होता है कि आप बस थोड़ा बहुत स्विम कर लेते हो। और चौथा स्टेप होता है कि आप बार बार कितनी भी कोशिश करो, कितनी भी दूर तक स्विम कर सकते हो, आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हो। यही बिजनेस के साथ, स्टडीज़ के साथ, किसी नए आइडियाज़ के साथ, किसी प्रोजेक्ट के साथ भी सच है। लेकिन आपको इसके लिए गेम में बार बार शो अप करना पड़ेगा, बार बार गिरने के बावजूद खड़े होना पड़ेगा। और हर बार जब आप खड़े होंगे तो आप एक नई लर्निंग, नए एक्सपीरियंस को अपने अंदर आत्मसात कर रहे होंगे, डाइजेस्ट कर रहे होंगे, इनगल्फ कर रहे होंगे। असफल लोग गिरने के बाद उस काम को छोड़ देते हैं, ये मेरे लिए नहीं है, किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन वहीं और यही कारण है कि 95% बिजनेस 3 या 4 साल में क्लोज हो जाते हैं। उसका रीज़न यही है। लेकिन जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं वो कुछ लर्न करते हैं। इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है तो ये समझिए कि आपके अंदर एक चेतना है, आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस है जो कि आगे बढ़ना चाहती है, जो कि सीखना चाहती है। वो कुछ भी सीख सकती है और कुछ भी कर सकती है, लेकिन इसके लिए आपको उसको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर सीखने का मौका देना पड़ेगा। और हर बार जब आप गिरकर उठते हैं और उसे आप फेलियर ना कहें, उसे ये कहें कि ये एक सबक है, ये एक लर्निंग है, एक लेसन है, उसी समय आपकी कॉन्शियसनेस उसमें से जो भी पॉजिटिव है उस पॉजिटिव को अपने अंदर लेती है, आत्मसात करती है और कुछ सीखती है। धीरे धीरे ये एक्सपीरियंस पाइलअप होने लगता है, ये नॉलेज, ये लर्निंग पाइलअप होने लगती है, जमा होने लगती है और आप अनबीटेबल बन जाते हैं। आप अपने खेल के माहिर खिलाड़ी बन जाते हैं। और चाहे गेम कोई सा भी हो, याद रखना आपकी कॉन्शियसनेस उसको ब्रेक कर सकती है, उसको सीख सकती है। और वो ये स्टेज होता है जबकि आप सफल कहे जाते हैं, जबकि आपके काम को देखकर लोग कहते हैं वाओ व्हाट अ पेंटिंग। जब आपके बिजनेस पे सबकी नज़र होती है कि वाह आपने कैसे कर दिया। जब आप एक ऐसे स्टूडेंट बन जाते हैं कि टीचर भी आपसे पूछे वाह तुम्हारी स्टाइल बहुत ही यूनिक है। दोस्तों, मेरी एफर्ट ये है कि मैं आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स दूं, ऐसे आइडियाज़ दूं जिसके सहारे कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर लें, आप अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप करें, आप अपनी चेतना को डेवलप करें। वो एबिलिटी, वो शक्ति जो कि ऑलरेडी आपके अंदर है, मैं उसको मोटिवेट नहीं करना चाहता। मैं बस चाहता हूं कि आपके अंदर ऑलरेडी है, आप इस डायमेंशन को एक बार एक्सेप्ट करें, उसको हग करें और उस पर काम करना शुरू करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप मुझे भी इनकरेज कर सकते हैं एक छोटा सा कमेंट लिख कर कि आपको इसमें क्या पसंद आया या आपने मेरे से क्या सीखा। अगर आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक ज़रूर फॉरवर्ड करें। थैंक यू।